नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम पर काया प्रवेशम सिद्धि के बारे में बात करेंगे। बहुत पहले तिब्बत में एक लामा हुए जिसका नाम डुप्पा लामा था। वे जो तिब्बत में रहस्यमय योगाश्रम और सिद्धाश्रम और मठों से उनका संबंध था। एक बार वो एक ऐसे दुर्गम मठ में उन्होंने प्रवेश किया जहां पर एक सिद्ध योगी महात्मा रहते थे। उनकी आयु लगभग 200 वर्ष से ऊपर थी और वो पर काया प्रवेश करने में सक्षम थे। तो आज हम इसी पर काया प्रवेशम सिद्धि के बारे में बात करेंगे। क्या ये संभव है या सिर्फ ये एक ढोंग है? हमारे समाज में बहुत सारे तांत्रिक योगीजन, साधुजन, कुछ ढोंगी लोग भी हैं। वो कहते हैं कि वो पर काया प्रवेश करने में सक्षम हैं, लेकिन ये गलत है। जो पर काया प्रवेश सिद्धि है वो किसी सिद्ध योगी को ही हो सकती है और ऐसे सिद्ध योगी हमारे समाज में होना संभव नहीं है। हिमालय के गंधमादन पर्वत पर, तिब्बत के रहस्यमयी मठों में, अरुणाचल के कुछ रहस्यमयी मठों में कुछ ऐसे गुप्त रहस्यमयी मठ या आश्रम हैं जिनमें ऐसे सिद्ध जन या योगी जन रहते हैं। केवल उन्हीं को ही ये सिद्धि हासिल है। पहले हम बात करते हैं कि पर काया प्रवेश सिद्धि क्या है। जब कोई सिद्ध योगी इस सिद्धि को पा लेता है तो वो जन्म मरण के दीर्घ अंतरकाल से अपने आप को मुक्त कर लेता है। जन्म देना और मृत्यु ये केवल दो कार्य दैव के अधीन हैं, लेकिन कर्म करना और कर्म का फल प्राप्त करना ये मनुष्य स्वयं ही करता है। और जो काल चक्र है वो हमेशा हमारा जो कर्म है उसका फल हमें देता ही देता है। अब बात आती है कि पर काया प्रवेश जो सिद्धि है ये कैसी सिद्धि है। क्या ये सर्वोच्च सिद्धि है या ये कोई गौण सिद्धि है? जो पर काया प्रवेश सिद्धि है ये बहुत ही उच्च कोटि की सर्वोच्च सिद्धि है और इस सिद्धि को कोई भी साधारण मनुष्य हासिल नहीं कर सकता है। जो सिद्ध योगी जन हैं वो किस प्रकार पर काया में प्रवेश करते हैं, एक इसकी गुप्त विधि है जो मात्र ज्ञात है, लेकिन उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं करूंगी। लेकिन सिद्ध योगी जन ये किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी सिद्ध योगी को लगता है कि उनका शरीर पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, अब उनके शरीर में वो ताकत नहीं बची है जिस ताकत से वो अपने योग को या अपने सिद्धियों को या अपनी सर्वोच्च शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, या वो जिस योग ध्यान में लीन है उस योग ध्यान को करने में बहुत जल्दी सक्षम नहीं रहने वाले हैं। तब ये सिद्ध योगी जन अपने मठों से, अपने आश्रमों से जो कि अज्ञात रहते हैं, हिमालय के जो गंधमादन पर्वत पे या हिमालय और कैलाश में ऐसे सिद्ध योगी जन हैं जो ऐसी
किसी मृत व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिनका शरीर सक्षम होता है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो और जिनकी उम्र 30 से नीचे नीचे हो, यानी उनकी उम्र 10 साल से ऊपर और 30 से नीचे नीचे हो, जिनका शरीर जो हो वो बहुत वयस्क ना हो। जब वो ऐसे मृत व्यक्ति के शरीर की तलाश में निकलते हैं तो समस्त संसार पे वो अपनी दृष्टि घुमाते हैं, और जब वो इस तरह की तलाश करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही उन्हें इस प्रकार की मृत शरीर मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं कि उस शरीर को, जो विधि है, जो पूर्ण रूप से विशेष विधि है, मैं उसका वर्णन यहाँ नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा इसका विवरण आपको मैं दे रही हूँ। तो उस शरीर को जलने से, बहने से या दफनाने से बचा लेते हैं और अपनी सिद्धि का, यानी पर काया प्रवेशम सिद्धि का त्याग कर देते हैं अपने शरीर का, इस सिद्धि का उपयोग करते हुए, और जो दूसरे मृत व्यक्ति का शरीर है उस शरीर में अपनी आत्मा को स्थापित कर देते हैं। यानी वो अपनी पर काया प्रवेशम सिद्धि का उपयोग करते हैं, अपने जीर्ण शीर्ण यानी पुराने शरीर का त्याग कर देते हैं, और जो नया मृत शरीर जो उनको मिलता है उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं। जो नया मृत शरीर उनको मिलता है उसमें ये कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे वो शरीर जो है वो किसी यंग व्यक्ति का ही होना चाहिए, और उसकी उम्र जो है 10 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष से नीचे के बीच बीच में होनी चाहिए। शरीर जो है, मृत शरीर जो है, क्षत विक्षित अवस्था में नहीं होना चाहिए, और शरीर कोई इस प्रकार ना हो जैसे कोई अंगहीन है, या किसी का बाजू नहीं है, या किसी की टांग नहीं है, या शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी शरीर अपंग नहीं होना चाहिए। और जो शरीर के जो अंग हैं उनका फंक्शन सही होना चाहिए, तथा जो मृत्यु हुई हो वो ताजी ताजी होनी चाहिए। यानी मृत्यु हुए, यानी जिस आत्मा ने उस मृत शरीर को छोड़ा है वो समय कम से कम होना चाहिए। मतलब जो मृत आत्मा ने जो शरीर छोड़ा है और मृत शरीर जिसको छोड़ा गया है उसके बीच में कम ही अंतराल होना चाहिए, कम ही समय होना चाहिए, क्योंकि अगर समय ज्यादा रहेगा तो उसमें फिर एक सड़न और दुर्गंध पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये सिद्ध योगी उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद ये फिर अपने लक्ष्य की तरफ लौट जाते हैं। उस शरीर का उपयोग वही आत्मा, यानी सिद्ध योगी की आत्मा उस शरीर का उपयोग करती है। अपना जो भी उनका जप है, ध्यान है, योग है जिसमें वो लीन है, या कोई परम साधना है जिसमें वो लीन है, उसकी ओर वे लोग अग्रसर हो जाते हैं। और जो उनका पुराना शरीर है वो क्षत विक्षित हो जाता है, और जहाँ पे वो अपना शरीर का जो परिवर्तन करते हैं, यानी अपना शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, वहीं पर उनका पुराना शरीर रह जाता है। और ये जो पर काया प्रवेशम सिद्धि है, इसका उपयोग वो किसी भी सामाजिक दायरे में नहीं करते हैं। मान लीजिए उनको मृत शरीर मिल जाता है तो उस मृत शरीर को वो किसी पर्वत की किसी ऊंची चोटी पर जंगल में ले जाकर उसको वो अपनी सिद्धि का उपयोग करते हुए उस काया में प्रवेश करते हैं। पर काया प्रवेशम मतलब किसी दूसरी की काया यानी कि शरीर में प्रवेश करना। लेकिन जो पर काया प्रवेशम सिद्धि है वो सर्वोच्च सिद्धि है। ये योग की एक सर्वोच्च सिद्धि है
और इसे बहुत कम सिद्धजन जानते हैं। नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं और कई लोग ढोंग भी करते हैं कि वो पर काया प्रवेशम कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये योग की सर्वोच्च सिद्धि हासिल है वो बहुत ही कम है और वो हिमालय में, कैलाश में, तिब्बत में कुछ एक स्थानों पर ही हैं और कुछ एक योगी सिद्धजन ही हैं। कोई आम लोग नहीं हैं, कोई तांत्रिक लोग नहीं हैं। लेकिन इस सिद्धि का उपयोग भी बहुत सोच समझकर और केवल वही सिद्ध योगी जन करते हैं जो इसमें सक्षम होते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।